हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और इसके साथ आए हुए बहुत सारे मेहमान। So moving on to the next agenda, it's the presentation of festival mementos to the chief guest and other distinguished guests. So mementos, please. First, the memento will be presented to our Honorable Governor, Brigadier Dr. B.D. Misra, retired. तो ये है हमारे ऑनरेबल माननीय गवर्नर साहब, जोरदार तालियों के साथ आप लोग अभिनंदन कीजिएगा हमारे गवर्नर सर। एंड नेक्स्ट टू श्रीमती नीलम मिश्रा, फर्स्ट लेडी, जो हमारे गवर्नर साहब के धर्मपत्नी हैं, वो भी आए हुए हैं यहाँ पर। और इसके बाद है श्री नीलोपल मिश्रा, जो उनके बेटे हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। सब लोग तालियों के साथ आप लोग अभिनंदन कीजिएगा जरूर। और इसके बाद है यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री ब्योराम वाघे जी, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कमेंग दुलो जी, फार्मर विधायक श्री टेकी हेमू जी, यहाँ के डीसी कामना मेसर जी, यहाँ के एसपी श्री जेम्स के लेगो जी, मंच पर बैठे हुए श्री ब्रिगेडियर सुरेंद्र प्रसाद जी, डायस पर बैठे हुए सभी महानुभाव, जो यहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, और जो कलाकार यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम जिन्होंने दिखाया हुआ है। मीडिया के सभी सदस्य, हमारे पाकिस्तान के सभी प्यारे नागरिक, यहाँ पर दूर दूर से आए हुए टूरिस्ट बहनों और भाइयों, आज सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस पर्व की, इस मेले की और नए साल की। यहाँ पर आके मुझे बहुत खुशी हुई, और खुशी इस बात की है कि यहाँ की जो निशी कम्युनिटी है, इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो कि बहुत दुनिया में बहुत कम जगह पर ऐसा होता है। सालों से, पीढ़ी दर पीढ़ी से, बाप दादों से हमारे निशी कम्युनिटी की मान्यता थी कि यह जो हार्नबिल का बीक है, यह हमारा सिंबल है, इसको हम अपनी टोपी पहनेंगे। और उसी के साथ तमाम और बातें भी शामिल थी कि वो पहनने से बोल अच्छा सकते हैं, बुद्धि आती है, तमाम बातें। धीरे धीरे ये जो अद्भुत चिड़िया है हॉर्नबिल, ये मारी जाने लगी। और जैसा कि अभी अनाउंसर ने बताया है कि जब चिड़िया, माँ चिड़िया बच्चा देती है तो वो पेड़ के भीतर रहती है, उसका घोंसला सील कर दिया जाता है। तो जो पिता चिड़िया है वो उनको खाना लाता है। लेकिन अगर पिता चिड़िया को, क्योंकि वही बाहर है, वही घूम रहा है, जब उसको मार देते हैं तो मादा चिड़िया निकल नहीं सकती उसमें,
और बच्चे उसके सभी मर जाते हैं। तो एक मुहिम से, और मैं दाद देता हूं इस कम्युनिटी का, निशी कम्युनिटी का, जिन्होंने सोच समझ के उस मुहिम को चलाया और यह तय कर दिया कि हम नहीं मारेंगे चिड़िया को। और लोगों ने यहां तक नहीं, इसी कम्युनिटी के लोगों ने एक ग्रास फाइबर का बीज बनाना शुरू किया, सबको देना शुरू किया कि अगर आप लगाना चाहते हैं अपने टोपी पर तो यही लगाएं और ये अच्छा होगा। और उसी तक नहीं सीमित रहे, उसके बाद उन्होंने स्पॉन्सरशिप शुरू की, घोषणा स्पॉन्सरशिप शुरू की, अपने गार्ड लगाए और अब प्रोटेक्ट करते हैं। ये शुरू में वहां से शुरू हुआ जहां से हम उसके बीज को लेने के लिए कुछ लोग मार देते थे, फिर उसको बंद किया, बंद करने के बाद एक ऑल्टरनेटिव निकाला और अब संरक्षण बन गया। यह विश्व में बहुत कम जगह होता है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं पूरी निशी कम्युनिटी को पाया नीचो करता हूं। मित्रों, आज हमारे मंच पर बैठे हुए हैं हमारे माननीय विधायक जी बायराम वाघे जी। इनको कल ही पूरे प्रदेश का इनकी पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। यह निष्ठा की बात है। कोई भी पार्टी हो, पार्टी अलग होती है, सबकी विचारधाराएं अलग होती हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी सिस्टम है। लेकिन एक बात तय है कि अगर कोई भी पार्टी, बड़ी पार्टियां किसी को नीचे से लेकर के ऊपर स्टेट लेवल पर, प्रदेश के लेवल पर बैठाती हैं, तो उस आदमी में कोई न कोई तो बड़ी बात होगी, कोई न कोई उसमें काबिलियत होगी, कोई न कोई उसमें खसूसियत होगी। तो इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। बाकी जी बड़े होशियार हैं और ये पूरा मौके का फायदा उठाते हैं। और बागे जी ने कहा कि मैं पिछली बार आया तो कुछ बातें कही और मैंने किया, तो इन्होंने दो बातें हमको आज बताई। इन्होंने यह कहा कि हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन की कमी है और यह भी कहा कि जो हमारा बॉर्डर लगता है असम से, वहां पर नेग्लेक्टेड है। तो हमारा काफी बॉर्डर आसाम से लगता है। जब मैं यहाँ आया तो एक हर दिन रिपोर्ट एक बनती है, क्या क्या बातें हो रही हमारे प्रदेश में, इसकी सूचना हर दिन एक बनती है। वो एक गुप्त विभाग में बनाता है और वो रिपोर्ट गवर्नर को आती है। तो मैं जब आके उसमें पढ़ने लगा, हमको बड़ी पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। यह हुआ कि हमारे अरुणाचल के किसी भाई बहन ने, जो कि आसाम की सीमा पर उसका गांव है, घर बनाया, या हमारी रोड बन रही है, या कोई वहां पर टूरिस्ट के लिए कुछ बन रहा है, तो आसाम की पुलिस आई, वहां के जंगल विभाग के लोग आए, तोड़ दिए। तो मैं सोचने लगा कि भाई ये तो हिंदुस्तानी है, आसाम और अरुणाचल प्रदेश एक ही देश के हिस्सा है, पाकिस्तान इंडिया तो है नहीं, ये क्यों होता? तो मैंने उसको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मैंने यह तय किया कि मैं एक मुहिम शुरू करूंगा कि यह नहीं होना चाहिए, ऐसा तय करूंगा, कोशिश करूंगा कि ये झगड़ा निपटे। तो जब मैंने उस पर और बातचीत करना शुरू किया तो हमारे बड़े अफसरान, उन लोगों ने आके कहा साहब ऐसा है, यह मुकदमा 30 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसमें कई मीटिंग हुई, बहुत बातें हुई, पूरा चीफ मिनिस्टर लोगों की भी बात हुई, लेकिन कुछ निकला नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई एक बात बताओ कि अगर इसमें कुछ पहले नहीं निकला तो क्या हम प्रयास करना बंद कर दें, और अगर एक कोर्ट में है
तो क्या कोर्ट के बाहर सेटलमेंट नहीं हो सकता है? मैंने कहा अगर ये दो बातों का आप जवाब दे दो, अगर आपका नेगेटिव जवाब है तो मैं नहीं प्रयास करूंगा, अगर अफर्मेटिव है तो मैं प्रयास करूंगा। तो मैंने गवर्नर असम को चिट्ठी लिखा। पहली चिट्ठी मैंने लिखा कि ये बातचीत है, मैंने उसमें लगा दिया जो हमारा डेली समरी ऑफ इंफॉर्मेशन आता है कि देखो ये हो रहा है, यहाँ पर हमारे यहाँ से वो बांस काट के ले गए, हमारा इतना घर से वो नष्ट कर दिया, असम की पुलिस आ गई। तो उसका उनका जवाब आया कि हाँ देखते हैं। फिर मैं दूसरी चिट्ठी लिखी कि नहीं, हम लोगों को कुछ करना है, हम सिर्फ देखना नहीं है। तो फिर उनका जवाब आया कि हाँ करेंगे। फिर मैंने उनको चिट्ठी लिखा कि देखिए 30 साल से मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसमें फायदा है सिर्फ वकील का है, जनता का कोई फायदा नहीं है। वकील पैसा ले लेता है, हमारी सरकार से ले लेगा, उनकी सरकार से ले लेगा, जनता का क्या फायदा होगा? तो मैंने कहा ये ठीक बात नहीं है। क्या हम आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये जो 30 साल से मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसको हम अपने घर में आके बॉर्डर पर खड़े होके हम अपनी समस्या देख के उसको तय करें? अभी उनका जवाब आया है कि हम आपके साथ हैं, हम जरूर करेंगे। मैंने तो अपने पूरा चीफ मिनिस्टर से बात करके, अपने पूरे मिनिस्टर से बात करके यह सब शुरू किया था, उनको अपने लोगों को कन्विंस करके कि करना है, क्यों नहीं करना है, क्यों हमारे आदमी तकलीफ है, हम क्यों नहीं करें। लेकिन उनके यहाँ शायद इतना बातचीत नहीं हुई। अब मैं उनको रोज शाम को नमस्कार करता हूँ टेलीफोन पर, कहता हूँ क्या हुआ, कब मिलेंगे, प्रयास है। तो ये जो वहां पर 3 किलोमीटर की रोड नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, इसको हम सुलझाएंगे जरूर। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर हमको आप लोगों की सहानुभूति रहेगी, आप लोगों का सहयोग रहेगा और हम इसको निपटा लेंगे। जहां तक पुलिस स्टेशन का सवाल, अभी हमारे जो नए डीजीपी आए हैं काफी सक्रिय व्यक्ति हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन वो हर अफसरों से बात करते हैं, पता करते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसको स्टडी करूंगा और देखता हूं इसका कोई ना कोई मैं जरूर इलाज निकालूंगा, जरूर इसका कोई फैसला करूंगा। मित्रों, ये वातावरण, पर्यावरण, मौसम, जंगल, पानी, जमीन, ये भगवान ने हमको दिया है। हमको हवा दी है, रोशनी दी है, पानी दिया है, जमीन दिया है, जंगल दिया है। लेकिन भगवान ने जब ये दिया तो हमारे कान में एक बात कही थी और वो ये कहा कि इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना। ये तो पहली बात भगवान ने कर दी हमारे कान में। ये जो मैंने जमीन दी है, रोशनी दी है, हवा दी है, जंगल दिया है, पानी दिया है, पोल्यूशन मत करो। और दूसरी बात भगवान ने यह कही कि जो मैंने दिया है आपको और आज आपके पिताजी ने जो ये हैंड ओवर किया है आपको, आप एक काम करो, अपने बच्चों को इससे बेहतर दो, इससे बेहतर जमीन भी दो, इससे बेहतर रोशनी भी दो, इससे बेहतर हवा भी दो, पोल्यूशन नहीं हो, जंगल मत काटो, पानी को साफ रखो। तो ये जितनी चीजें हैं वो एक जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी यह है कि जब मैं इस जमीन को, इस दुनिया को छोड़ूं तो मेरा बच्चा यह कहे कि हाँ मेरे पिताजी ने हमको ये जितनी भगवान की दी हुई गिफ्ट है ये हमको बेहतर देके गए। ये न कहे कि अरे क्या हो गया, इतना पोल्यूशन हो गया। इस बात को पूरे विश्व में पिछले 6 साल से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं। कहीं भी विदेश में जाते हैं तो 2 बातें जरूर करते हैं, शुरू ही चीज करते हैं। एक कहते हैं कि आतंकवाद दुनिया में इंसान का दुश्मन है, आतंकवाद का कोई कारण भी हो लेकिन ये गलत है। और तीसरी बात कहते हैं इस आतंकवाद को पूरे विश्व ने एक चुनौती की तरह लेना है और इसको खत्म करना है।
और अभी बात जब वो कहते हैं ये पर्यावरण, इसको अगर सुधारेंगे नहीं, इसको अगर हम बिगड़ने देंगे तो हम लोगों का कोई अस्तित्व इस दुनिया पर नहीं है। तो ये जो मैसेज है हमारे लीडरशिप का, पूरे विश्व में ऐसा कोई लीडर नहीं है आज दुनिया में जो ये ना कहते हाँ भाई मोदी जी बड़ी अच्छी बात बोल के गए। इसलिए हम अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने इस एरिया में, अपने लेवल पर, अपने घर में, घर के बाहर, अपनी जमीन में, अपने जंगल में यह हम करें और इससे हम प्रकृति को सुधारें, इसका कभी भी ह्रास न होने दें और अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम इसको अच्छी तरीके से हैंड ओवर करके जाएं। तब मुझे बड़ी खुशी, यहाँ के एक सर्जन है, वो हमसे मिले, मैं उनके साथ गया तो उन्होंने हमको अपना तालाब दिखाया जहाँ पर मछली का पालन कर रहे हैं। फिर अपने घर में ले गए और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे घर के सामने यहाँ पर हॉर्नबिल आते हैं, बैठते हैं। हालांकि कल हॉर्नबिल को पता नहीं पता लग गया था कि गवर्नर आ रहा है तो छुट्टी ले लिया, कल वहाँ पर नहीं आए। लेकिन वो जिस तरीके से हमसे बात कर रहे थे, उनका जो इंटरेस्ट था, उन्होंने कहा कि हॉर्नबिल की जो ड्रॉपिंग होती है वो उन्होंने उठाया और उठा के अपने जमीन पर घर के सामने लगा दिया। उसमें से पौधे आए और उस पौधे को वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको और लगाएंगे जिससे कि हॉर्नबिल को खाने के लिए और भी उसको भोजन मिले। ये जो एक मानसिकता आगे आ रही है आप लोगों, इसके लिए मैं आपकी बड़ी सराहना करता हूं और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही नोबल आइडिया है और आप लोगों ने इसको रियलाइज किया, स्वमोटो अपने आप से रियलाइज किया। आपके कोई ऊपर दबाव नहीं आया, आपके ऊपर कोई शिक्षक नहीं आया, बैठ के शिक्षा नहीं दिया, भाषण नहीं दिया, आपने खुद किया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे प्रदेश में सरकार, हमारे चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी पूरे असेंबली प्रयास का काम कर रहे हैं, तमाम स्कीम चल रही है और जरूरी यह है कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो इन स्कीम को हम सक्सेसफुल, सफलता से आगे बढ़ाएं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोग बड़े लकी हैं हिमाचल प्रदेश में। भगवान सूरज जब निकलते हैं तो सबसे पहले लाइट हमको देते हैं, उसके बाद वो असम जाते हैं, फिर बंगाल जाते हैं, फिर उसके बाद बिहार जाते हैं, फिर बाद में दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन हमको तो पहले ही लाइट देते थे, हम लकी हैं। तो ऐसा क्यों न हो, कोई रीजन नहीं है कि हम जो हमारे 28 राज्य हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें हम नंबर 1 क्यों न हो, अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 क्यों न होना है। हमको आगे बढ़ना है और इसलिए जरूरी है कि जितनी विकास की योजनाएं चल रहे हैं सब में हम दिलो जान से अच्छी तरीके से काम करें। जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से, अकाउंटेबिलिटी से, कॉन्टिन्यूटी से और अपना रिव्यू ऑडिट करके अगर कोई करेक्शन है, करेक्शन करें और हर स्कीम को आगे बढ़ाएं। मेरा निवेदन यह है कि जो लोग पदों पर बैठे हुए हैं वो लोग भी इसको समझें कि हमको जनता के लिए, हम यहाँ बैठे हैं तो आपके लिए बैठे, हम अपने लिए नहीं बैठे हैं, हम आपके लिए बैठे। तो आवश्यक है कि हम आपके लिए काम करें, ट्रांसपेरेंसी से, अकाउंटेबिलिटी से, ऑनेस्टी से कंटिन्यू काम करें और पूरे पदाधिकारी को चाहिए ये इसी से काम करें। उनके ऑफिस में कोई भी आए
गांव वाला आया, गरीब आया, कोई भी आया, बच्चा आया, कमजोर आया, जरूर मिले और उनकी समस्याओं को समझे और समस्याओं का निवारण करें, निराकरण। बाहर भी जाए, घर से मिले, ग्राउंड पर जाए, फील्ड में जाए, वहां देखें कि क्या हमारे लोगों की समस्याएं हैं, उसको करें। अगर हम ऐसा एक माहौल अपने आप बनाएंगे हर लेवल पर, यह नहीं कि सिर्फ ईटानगर में ही हो या दिल्ली में ही, यह हर जगह पर, गांव के लेवल पर, तहसील के लेवल पर, सब डिवीजन के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर हम आगे बढ़ेंगे। ये आवश्यक है, क्योंकि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये दिल से समझता हूं, ये आवश्यक है। सबको कोऑपरेशन से काम करना है, पीस हमको आवश्यक है। धरना, एजिटेशन, ये लोकतंत्र में होता है, लेकिन इससे पीस न बिगड़े, नुकसान किसी का न हो, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान न हो, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान न हो, ये भी आवश्यक है। आखिर में मैं फिर यहाँ के सब लोगों को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रशंसा करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जो आइडिया इस पाके पागा के फेस्टिवल के पीछे है वो बहुत बड़ी है। आप लोगों ने एक करिश्मा करके दिखाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हर फील्ड में ये पूरी हमारी निशी कम्युनिटी, हमारे यहाँ पर के लोग इसी तरीके से एक अच्छा उदाहरण पेश करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिमाचल, जय हिंद। The Pake Paka Hornbill Festival 2020. Thank you everyone.